नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का @मस्ती मैन 9783 जो कि हमारा यह यूट्यूब का यूज़र नेम है। हम बतला दें कि हमारा चैनल चलता है द फ्यूजन क्लासेस 10th जो कि 6 to 10th 12th तक हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल 10th तक ही पढ़ा रहे हैं। जो कि आज हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 से लेकर 10th तक तो ज़रूरी है ही, जो कि जनन चैप्टर है। आप हर एक चैप्टर को डिटेल से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप पढ़ते रहिए। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो कि अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए हम वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर हम बात करें जनन होता क्या है और जनन की क्या विधियाँ होती है, जनन क्यों ज़रूरी है, तो अगर हम बात करें जनन कई प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। इसके साथ साथ अगर जनन नहीं होगा, जनन कह लो या प्रजनन कह लो, दोनों एक ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। जनन और प्रजनन सेम ही शब्द है। और इसमें अगर बात करें प्रजनन क्यों जरूरी है या जनन क्यों जरूरी है, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अपनी संतति को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि अपने जैसा कोई भी अगर दूसरा जीव ना रह पाएगा तो उसका क्या विकास हो पाएगा, उससे संबंधित कोई भी वंशज रह पाएगा। जैसे मानव को ही जन्म देता है क्योंकि उसका वंश आगे तक बढ़ता रहे। उसी तरीक़ा से पक्षी जन्म देता है। हर एक चीज़ होता है, जैसे कि कुछ होता है जो किसी पूरा बच्चा जन्म देता है, तो कुछ होता है अंडा के रूप में जन्म देता है, फिर बाद में उससे विकसित होकर बच्चे निकलते हैं। तो कुछ होते हैं जो कि अंडे से जन्म लेते हैं और कुछ जो होते हैं जो कि सोझे बच्चा को जन्म देते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। क्या हो रहा है, ये सभी के सभी बच्चे जन्म देते हैं। तो हम बतला रहे थे जो कुछ होते हैं बच्चे को जन्म देते हैं और कुछ होते हैं जो अंडे के द्वारा बच्चा जन्म होता है, बच्चा पनपता है, आगे बढ़ता है। तो जो अंडे से जन्म लेता है, जो कि अंडे, जैसे पक्षी हो गया, मछली हो गया, मेढक होगी, ये अपना अंडा देती है और अंडा देने के बाद क्या होता है, इससे बच्चा बनता है और अपना संतति को बनाए रखता है। ऐसे बहुत सारे, जैसे सर्प के देख लीजिए, ये भी अंडा देता है। बहुत सारा पक्षी भी है, ये भी अंडा देकर अपना संतति को आगे में बढ़ाने के। गिरगिट देखिए, वो भी अपना संतति को बढ़ाने के लिए अंडा देता है। ऐसे बहुत सारा उदाहरण है जो कि कुछ अंडे से देकर अपना संतति को बनाए रखने में मदद करता है। और कुछ की अगर बात करें हम, जो कि जीव ही जन्म देते हैं, अपने ही जैसा संतति को जन्म देते हैं, जैसे कि अपने जैसा पीढ़ी यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे गाय देखे, भैंसी देखे, आदमी देख लिए, वैसे क्या कहता है, जिराफ देख लीजिए, शेर देख लीजिए, ये सब क्या है, अपने ही जैसा तो है जो जन्म देती है बच्चे को। एक होता है नर, एक मादा। तो अब हम इसी में समझेंगे लैंगिक क्या होता है, अलैंगिक क्या होता है। लैंगिक और अलैंगिक समझिए। लैंगिक होगा जिसमें कि एक नर और एक मादा का जरूरत होगा, यानी कि एक मेल और एक फीमेल की जरूरत होगा, तब जाके वो लैंगिक संबंध। जैसे कि हम क्या है, आप क्या है, आप कैसे जन्म लिए, हम कैसे जन्म, लैंगिक से। क्योंकि अगर दो व्यक्ति का संपर्क शारीरिक फिजिकली रूप से संबंध ना होगा तो हम सब जन्म नहीं ले सकते। उसी तरीक़ा से अलैंगिक की बात करें तो उसमें जरूरी नहीं होता है, उसमें एक ही रहता है और अपने जैसे कई सारे जीव का निर्माण करते हैं। एक जीव रहता है और एक जीव से फिर दूसरा जीव बनता है, फिर उसी जीव से फिर विकसित होकर फिर दूसरा जीव, फिर वो जीव विकसित होकर तीसरा जीव, ऐसे करके बहुत सारा जीव अपने ही जैसा बनाने लगते हैं, जिसमें कि कोई दूसरा जनन अंग की जरूरत नहीं पड़ता है। तो वो कहलाता है अलैंगिक। लैंगिक तो समझिए, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये क्या है, लैंगिक संबंध होता है, तब जाके वहाँ वो जन्म लेता है उनके जैसा संतति, उनके जैसा बच्चा। जैसे देखते हैं कभी कभी उसका नहीं होता है तो स्पर्म बिकता है, स्पर्म यानी कि शिवम, शिवम नहीं, स्पर्म शुक्राणु बिकता है। शुक्राणु जैसे देखते हैं गाय या भैंस हो गया, उसके लिए जो शुक्राणु होता है दूसरे भैंस का, जो कि अच्छा नस्ल अगर व्यक्ति चाहता है तो उसका स्पर्म क्या करता है, ले लेता है और उसका स्पर्म उसमें
इंजेक्ट करा देता है, तब जाके जन्म लेता है। तो ये है लैंगिक जनन। कभी अभी टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, देखिए ज़रूरी नहीं है जैसा कोई फिजिकली हो, लेकिन उसका सिर्फ शुक्राणु ही इंजेक्ट किया जाता है, फिर भी किसी न किसी रूप में ये संबंध बन रहा है, तब जाके अंडाणु, यानी कि महिला का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु जब आपस में सहयोग करेगा तब जाके बनेगा। हम इसके बारे में और आगे डिटेल में बतलाते चलेंगे क्या क्या है इसकी विशेषता। अगर हम बात करें जनन की, जनन क्या होता है या प्रजनन क्या होता है, इसकी विषय समझ लीजिए क्या होता है, डिफिनीशन इसके बारे में करा है। जनन या प्रजनन अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, क्या बनाए रखने के लिए, इधर छोड़ दिए, के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं जिसे प्रजनन कहते हैं। देखिए, अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष क्रियाएं करते हैं जिसे प्रजनन कहते हैं। जैसे क्रियाएं बतला दिए ना, यानी कि कुछ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब जाके एक विशेष क्रिया है। शारीरिक संबंध बनाना क्या एक विशेष क्रिया है, तो वही विशेष क्रियाओं द्वारा क्या होता है, ये जनन होता है। अब देखिए जंतुओं में जनन अगर बात करते हैं दो प्रकार के, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। लैंगिक हम बतला चुके हैं, फिर भी आप देख सकते हैं क्या कर रहा है अलैंगिक के बारे में। अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, क्या अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा, क्या एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। इस क्रिया में किसी जनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आप देखे होंगे हाइड्रा, अगर हाइड्रा की बात करें, क्या इसमें जरूरी होता है हाइड्रा का? हाइड्रा देखिए, आप कुछ इस रूप में हाइड्रा क्या बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए इमेज, ऐसे करके होता है। ये जो हाइड्रा होता है ऐसे करके होता है, ऐसे ये ऊपर में विकसित करके या ऐसे करके विकसित हो जाता है, या ऐसे ये हाइड्रा। अब देखिए इसी हाइड्रा में होता है मुकुलन। अब मुकुलन क्या होता है समझिए, पहले एक हाइड्रा में ही एक उभारपन आ जाता है, क्या एक उभारपन आ जाएगा ऐसे करके, और इसमें देखिए इसमें कोई एक दो नहीं लगा, इसमें एक ही है, और ये धीरे धीरे विकसित होगा, और विकसित होके जो कि विकसित होगा तो इसको कहेंगे हम हाइड्रा। हाइड्रा ये तो पूरा है हाइड्रा। अब इसी से विकसित होने के बाद जो निर्माण होता है उसको कहते हैं मुकुलन। इस भाग को कहना चाह रहे थे मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। ये मुकुलन कहते हैं। अब ये मुकुलन जब परिपक्व हो जाएगा, परिपक्व कहने का मतलब जब अपने माता पिता लेखा हो जाएगा, सॉरी माता पिता नहीं, यानी कि माता के तरह हो जाएगा, इसी हाइड्रा के तरह हो जाएगा ना, तो फिर इसी का टूट के अलग होगा, ये टूट के एक अलग निर्माण होगा, अलग होगा तो फिर से जाके ये अलग विकास होगा। विकास होने के साथ देखिए फिर इसमें भी एक मुकुलन आएगा, एक उभारपन आएगा, उभारपन आके धीरे धीरे फिर विकास होगा, परिपक्व होगा, परिपक्व होकर फिर एक टूटकर अलग होगा जो कि मुकुलन रहेगा, निकलेगा तो मुकुलन कहलाएगा। बाद में जब परिपक्व हो जाएगा तो फिर वो हाइड्रा कहलाएगा, फिर अपने जैसा ही फिर संतान के उत्पत्ति कराएगा। तो ये इसमें कोई दो की जरूरत नहीं, तो ये अलैंगिक जनन कहलाए, अलैंगिक जनन या अलैंगिक प्रजनन कह सकते हैं। उसके बाद समझिए, ये बात समझ में आ गया। अब लैंगिक के बारे में समझिए, लैंगिक ही समझिए। तो लैंगिक जिसमें दो नर और मादाओं की आवश्यकता होती है तब जाके अपने जैसी संतति को उत्पन्न करता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं, कहलाता है। जब कोई भी जीव अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करने के लिए नर और मादा के द्वारा जो भी क्रियाएं होती है उससे बने उत्पन्न हुए नए जीव लैंगिक जनन कहलाता है। बस यही है जो कि
नर और मादा से जो उत्पन्न जीव लैंगिक जनन कहलाता है। सीधी से समझिए, नर और मादा से संबंध होने पर जो नए जीव उत्पन्न होता है लैंगिक जनन कहलाता है। और सारी कई सारा उदाहरण आप अपने आप माइंड में लगा लीजिए, जिससे कि दो नर और मादा के सहयोग से उत्पन्न नए जीव लैंगिक जनन कहलाता है। बस यही लिख लीजिए, नर और मादा के सहयोग से उत्पन्न नए जीव लैंगिक जनन कहलाता है। ये लैंगिक जनन। अब इसके बाद बात करें लैंगिक में, तो इसमें होगा, बतलाएं, एक मेल चाहिए और दूसरा फीमेल, ये दोनों चाहिए, फिर जाके लैंगिक जनन होगा, अन्यथा लैंगिक जनन नहीं होगा। राइट, चलिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं, जो कि अगला बतला रहे हैं। तो हम बतला रहे थे, जो कि कह रहे थे, अब इसके बाद हम समझ लेते हैं द्विखंडन। जैसे कि द्विखंडन भी समझेंगे और बहुखंडन भी समझेंगे, दोनों समझ लेंगे। द्विखंडन क्या कर रहा है? द्विखंडन जिस प्रक्रम में, क्या, जिस प्रक्रम में कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। देखिए समझ, द्विखंडन या द्विविभाजन वही एक ही है। जिस प्रक्रम में कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है उसे द्विखंडन या अब्लिक देकर द्विविभाजन कहलाता है। समझ, अगर बात करें हम इसी में हम बात कर लिए अब बहुखंडन, जिसमें कि यही प्रक्रिया, जिस प्रक्रम में कोई एक जीव विभाजित होकर कई सारा संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। बहुखंडन, सॉरी, बहुखंडन कहलाता है। लिख सकते हैं बहुखंडन करा है जिस प्रक्रम में कोई एक जीव विभाजित, क्या, विभाजित, कोई एक जीव विभाजित होकर कई सारी संतति उत्पन्न करता है, संतति उत्पन्न करता है, क्या करता है, तो उसे बहुखंडन कहते हैं। बहुखंडन कहलाता है, बहुखंडन कहलाता है। चलिए, तो बहुखंडन भी समझ, द्विखंडन भी समझ गए, बहुखंडन भी समझ गए। एक खंडन तो ये जो एक ही रहेगा, द्विखंडन हो, द्विखंडन के लिए दो भाग बटेगा, बहुखंडन के लिए कई सारा भाग बट जाएगा। जिस प्रक्रम में कोई एक ही जीव विभाजित होकर कई सारी संतति उत्पन्न करता है, तो उसे बहुखंडन कहलाता है, बहुखंडन कहते या बहुखंडन कहलाता है। अब समझिए, हम लैंगिक जनन के बारे में समझेंगे। लैंगिक जनन में ही बात करेंगे हम मानव जननंग। क्या, लैंगिक जनन में ही तो आएगा मानव जननंग। लैंगिक की बात कर रहे थे, मानव जननंग के बारे में पढ़ेंगे बेहतर से। इसमें लैंगिक जो कि मेल और फीमेल की बातें बतलाती है। अगर बात करें हम, तो ये अंडा के आकार में एक जोड़ा में रहता है, जो कि नाभि से नीचे रहता है। क्या, ये अगर बात करें मानव प्रजनन, तो यहाँ लिख सकते हैं अंडा के आकार में नाभि से नीचे, क्या, नाभि से नीचे और नीचे एवं और एक जोड़ी रहता है। यह एक जोड़ी रहता है, इसे हम क्या, वृषण क्या कहेंगे? एक जोड़ी रहता है वृषण कहेंगे, इसे कहेंगे हम वृषण। क्या कहेंगे? वृषण। इसी को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? वृषण को ही इंग्लिश में कहा जाता है ये टेस्टिस। क्या कहेंगे? टेस्टिस
टेस्टिस, इसी को हम क्या कहेंगे, वृषण को टेस्टिस कहेंगे। जो कि देखिए अंड के आकार में नाभि के नीचे और एक जोड़ी होता है, वृषण कहलाता है। क्या वृषण कहलाता है, जो कि इंग्लिश टेस्टिस कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यही आगे में जो कि नर युग्मज कहलाता है। क्या नर युग्मज कहलाता है, विकास करेगा तो नर युग्मज कहलाता है, नर युग्मज। और नर युग्मज इससे ही क्या शुक्राणु निकलता है, शुक्राणु क्या शुक्राणु कहलाता है। और शुक्राणु की अगर बात करें हम, शुक्राणु कितना आता है, शुक्राणु एक जोड़ी होता है। शुक्राणु यहाँ लिख दे, शुक्राणु एक जोड़ी होता है। कितने जोड़ी, तो एक जोड़ी लिख सकते हैं। अब नाभि के नीचे जस्ट जो कि होता है टेस्टिस रहता है, जो कि हम वृषण कहते हैं। वृषण के अंदर ही, वृषण से ही निकलता है शुक्राणु, जो कि शुक्राणु एक कोशिकीय होते हैं। शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु एक कोशिकीय होते हैं। शुक्राणु एक कोशिकीय होता है, लिख लिए होंगे इतना देर में, जितना देर में हम साइड हुए। अब आगे अगर बात करें हम इसी में, तो अगर हम बात करें तो ये जो इसकी शुक्राणु की संरचना होती है, ये शुक्राणु की संरचना होती है। संरचना की बात करें तो एक कोशिकीय होती है, एक कोशिकीय होती है इसकी संरचना, एक कोशिकीय। अगर बात करें हम ये स्पर्म यानी कि शुक्राणु की अगर बात करें हम, तो एक बार में न लाखों की संख्या में निकलता है, लाखों की संख्या में शुक्राणु निकलते रहते हैं। अगर शुक्राणु की बात करें, लाखों की संख्या में हम बता चुके हैं शुक्राणु। अगर इसकी हम आकृति बोले तो एक कीड़ा देखिए जो कि इस टाइप में रहेगा, और इसका ये ऐसे करके दुम रहेगा, और इसी के बीच में ना यहाँ पर यह केंद्रक इसमें मौजूद रहता है, और ये जो आगे में गति करने में ये मदद करता है। यही जो टेल है, जो पूछ है ना, आगे में गति करने में मदद करता है, अन्यथा ये आगे में बढ़ ही नहीं सकता है। और यही होता है जो कि मानव की उत्पत्ति। और आगे बात करेंगे तो ये मेन सबसे अहम कारण होता है, हम और आप जो है निर्मित हुए हैं इसी शुक्राणु के वजह से, अन्यथा निर्मित ही नहीं हो पाते। तो हम बतला रहे थे जैसे कि हम वो कुछ मिस्टेक हो गई थी। अब अगर बात कर दें हम, तो ये जो बतलाए थे टेस्टिस नाभि के नीचे नहीं रहता है, ये गूदे के नीचे रहता है। अब गूदा तो सबको पता है, एनिस जानते हैं, गूदा पता अगर ना रहे तो छोड़ दीजिए, उतना डिटेल में जानने की कोई जरूरत। अगर हम बात कर ले अब स्त्री प्रजनन अंग की बात करें, स्त्री प्रजनन अंग में अगर होता है क्या से अगर बात करें तो ये जो होता है स्त्री के नाभि के जस्ट नीचे होता है, स्त्री के या नाभि के जस्ट नीचे होता है। और यह जो होता है ये जो अगर बात करें इसमें एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। एक जोड़ा यहाँ पर लिख दिए हैं अंडाशय, एक जोड़ा अंडाशय, जोड़ा समझते हैं, दो एक जोड़ा होता है क्या, तो इसमें एक जोड़ा अंडाशय पाई जाती है। अंडा उसी के साथ साथ अगर बात कर ले हम तो ये, और इसी में एक गर्भाशय, देखिए अंडाशय के बाद गर्भाशय, और गर्भाशय के बाद क्या होता है अंडवाहिनी। देख अंडवाहिनी यानी कि इसको हम कहते हैं फिलिपियन ट्यूब।
इसी को कहते हैं फिलिपिन। अब देखिए इसमें समझने की अगर बात है, ये जो पूरा भाग है गर्भाशय के भाग है, और इसी में क्या अंडाणु का निर्माण होता है। अब अंडाणु जब ये परिपक्व हो जाता है, परिपक्व यानी कि ये इसी को हम कहते हैं मेंसुरेशन साइकिल। मेंसुरेशन साइकिल, मासिक धर्म, समझिए मासिक धर्म मासिक धर्म। और ये मासिक धर्म जो चलते रहता है हर समय अलग, हर महीना अलग अलग चलते रहता है। कभी इस महीना में ये चला था, अगला महीना में ये जब परिपक्व हो जाता है अंडाणु, तो धीरे धीरे यहाँ से अंडाशय से निकल कर यहाँ पर फिलिपियन ट्यूब में यानी कि अंडवाहिनी में पहुँचता है। अंडवाहिनी में पहुँचने के बाद यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करता है, और ये शुक्राणु धीरे धीरे यहाँ से जाकर इसके साथ संबंध बनाता है। जब संबंध बनाएगा तो संबंध बनाएगा, और संबंध बनाने के बाद धीरे धीरे ये अपने स्थान पर यहाँ पर चलाता है, सॉरी यहाँ पर ये गर्भाशय में चलाएगा, और गर्भाशय में चलाएगा तब जाके ये पहली मर्तबे जो अंडाणु निर्माण होगा इसको कहेंगे युग्मनज, जाइगोट इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में जाइगोट कहेंगे। और ये धीरे धीरे विखंडन होगा, 2 भाग में बटेगा, 2 भाग में से ऐसे करके कई सारा भाग में बटेगा, और बटकर फिर एक मानव का निर्माण होता है। और इसी तरीका से उसके बाद अगर ये सभी प्रक्रिया होने के बाद, ये सभी के सभी प्रक्रिया होता है ब्लड का निर्माण से होता है, ब्लड होता है इसमें, तो जाके बनता है। अब पहले होगा सिर, क्या सिर, देखिए निर्माण क्या सिर होगा, सिर के बाद क्या नाक, आँख, कान, गोर, धीरे धीरे हो जाता है ना, तो इसी रूप में नाक, आँख, कान, गोर होगा धीरे धीरे, तब जाके वो भ्रूण कहलाएगा। भ्रूण कहलाने के बाद जब माँ अपना बच्चे को जन्म दे देगी, तो जन्म देने के बाद यह शिशु कहलाने लगेगा, जो कि ये हम प्रक्रिया आपको समझा चुके हैं। आपको बेहतर लगा होगा, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो, क्योंकि